सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन्स। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं यहाँ पे जो इस नोट्स में से पढ़ाऊंगी उस नोट्स के आपको पिक्चर अवेलेबल हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रिफ़र कर सकते हैं उसको। तो मेरा मतलब ये है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, नोट्स बनाने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एट द एंड आपको मिल जाएंगे। सो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये पता है हमें। यहाँ पे होते हैं एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट से ब्लड यहाँ पे अंदर आता है और इफरेंट से एग्जिट होता है। ये क्या होता है हमारा? ये होता है क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके बाहर होता है बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे होता है पीसीटी, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। फिर यहाँ पे आता है हमारा डीसीटी, दैट इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। तो अब हमने कहा कि ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन करवाना, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स है वो ये काम करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन बनाने का। तो अब सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ आयंस जो है वो निकल रहे हैं, कुछ एंटर हो रहे हैं, वो भी क्या है बताती हूँ। उसके पहले आपको ये दो टर्म्स जानने ज़रूरी है। व्हाट इज सिक्रीशन एंड व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा वर्ड याद रखो, C to N। और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है N to C, मतलब कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। सर्कुलेशन मीन्स यहाँ पे आसपास क्या होगा? यहाँ पे जो इफरेंट आर्टेरियोल था ये आगे जाके क्या बनाएगा? वासा रेक्टा, ठीक है। तो वासा रेक्टा यहाँ पे पूरे जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होंगे उसके आसपास ऐसे होगा। तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स एंड द वाटर फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द नेफ्रॉन्स, ठीक है। जो वासा रेक्टा होगा, वासा रेक्टा मतलब कि वो क्या है? ब्लड वेसल है। इफरेंट जो है वो यहाँ पे क्या बनाएगा? वासा रेक्टा बनाएगा, ठीक है। मतलब कि सर्कुलेशन में जो यहाँ पे सॉल्यूट्स होंगे, जो पानी होगा वो यहाँ से जाएगा इनटू वासा रेक्टा, तो वो जाएगा सर्कुलेशन में, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड द वाटर फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इज नोन एज द सिक्रीशन। मीन्स जो वासा रेक्टा होगा वहां से सॉल्यूट या वाटर अंदर आ रहा है इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, दैट इज द सिक्रीशन। और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? N to C, दैट इज द नेफ्रॉन टू सर्कुलेशन। जो मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट्स है फ्रॉम द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स इनटू द सर्कुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि नेफ्रॉन में से जो भी सॉल्यूट या वाटर है वो कहाँ जा रहा है? इनटू वासा रेक्टा जा रहा है, ठीक है। दैट इज द N to C, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन। इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स द वासा रेक्टा, द कैपिलरीज दैट फॉलोज द ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन्स। वासा रेक्टा क्या करेगा? दोनों काम करेगा, रीएब्जॉर्प्शन भी कराएगा, सिक्रीशन भी कराएगा। रीएब्जॉर्प्शन भी कराएगा, सिक्रीशन भी कराएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पहले हम बेसिक समझते हैं कि कौन से पार्ट से रीएब्जॉर्प्शन होगा और कौन से पार्ट से सिक्रीशन होगा, और हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैनल्स होते हैं, कैसे होता है वो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें जो मैंने ब्लू से लिखा है वो है रीएब्जॉर्प्शन और जो ग्रीन से लिखा है दैट इज द सिक्रीशन, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन मीन्स नेफ्रॉन से सर्कुलेशन में, दैट इज वासा रेक्टा में क्या क्या जाएगा? सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, यूरिया, बाइकार्बोनेट, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा? यहाँ से आगे जाएगा। फिर यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में वाटर जो है, वाटर क्या होगा? इट वुड बी रीएब्जॉर्ब्ड। फिर आगे जाएगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या होगा? सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम विल बी रीएब्जॉर्ब्ड। फिर आगे जाएगा। डीसीटी, दैट इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होता है सोडियम, पोटेशियम, ATPase, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ये क्या होंगे? रीएब्जॉर्ब होंगे। फिर आगे जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा? सोडियम, क्लोरीन, यूरिया, वाटर का फाइनल यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा और फिर आगे यूरिन बनेगा। अब यहाँ पे सिक्रीशन किस किस का हो रहा है? मीन्स यहाँ से सर्कुलेशन में से नेफ्रॉन में क्या क्या चीज़ें जा रही है? पीसीटी में क्रिएटिनिन, ड्रग्स,
H+ आयन आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया। DCT में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम, फिर आगे जाएगा, फिर यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक था, ये क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है, क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात कि जो सोडियम और वाटर होता है ना, वो बॉडी में वाटर बैलेंस करने में हेल्प करता है, मतलब वाटर बैलेंस करता है बॉडी में। और एसिड बेस बैलेंस कौन कराता है? H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस। सबसे पहले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल PCT में आखिर हमने देखा कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है इन पर्टिकुलर चीज़ों का। ठीक है, बट हो कैसे रहा है वो देखते हैं। इस यहाँ पे हम मेन जो चीज़ें हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट्स, उनका मेन देखेंगे। तो ये है अपना ल्यूमेन, ये है सेल, ये ल्यूमेन एरिया है, ये सेल्यूलर एरिया है सेल वाला, और ये है वासा रेक्टा, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ल्यूमेन का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ल्यूमेन से ल्यूमेन ऑफ द, देखो ये है, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, ये जो है यहाँ पे सेल होगा ऑफ कोर्स, और ये है इंटरस्टिशियल एरिया, और इसके आसपास वासा रेक्टा। समझ रहे हो क्या है ये? यहाँ पे सेल्स होंगे ना ऑफ कोर्स। ये क्या है अपना सेल्यूलर एरिया है, ये क्या है अपना सेल्यूलर एरिया है, इसके बीच में होगा ल्यूमेन, इसके बाहर होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके आसपास क्या होगा? वासा रेक्टा का ब्लड वेसल होगा, जो सर्कुलेशन यहाँ पे कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। फिर ये दिख रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स, पर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं, एक बार समझ लोगे तो बहुत ईजी है ये। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, मतलब कि सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ साथ में ट्रैवल करेंगे। तो सोडियम और ग्लूकोज, यहाँ पे अमीनो एसिड भी आ सकता है, क्या होगा, ये जाएंगे इनटू द सेल। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली बिना किसी की फिक्र के वो क्या होगा, डायरेक्टली वासा रेक्टा में क्या हो जाएगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब बचा हमारा भाई सोडियम, सोडियम अभी सेल में ही रहेगा, उसको हम अभी यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, जो सर्कुलेशन में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होगा, वो अंदर आएगा इनटू द सेल, और वो वाटर के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके क्या करेगा, वो इट विल फॉर्म H2CO3। ठीक है, पानी के साथ मिलके वो बनाएगा H2CO3, और H2CO3 जो है इट विल ब्रेक, हाँ किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स कोई तो होगा ही जो इनको मिला रहे हैं, कोई तो होगा जो इन दोनों को मिला रहे हैं, दैट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, अब H2CO3 बन गया। अब H2CO3 जो है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कोई तो दैट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगेन इसको जुदा करेगा। पहले तो इसी ने इन दोनों को मिलाया, अब फिर क्या बना, H2CO3 बना। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस आके इसको अलग करेगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो H+ बना यहाँ पे, तो H+ क्या होगा, H+ जाएगा अंदर, अंदर किधर, ल्यूमेन में, ल्यूमेन में मतलब उसका क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। ठीक है, और सोडियम जो है अपना, सोडियम क्या होगा, इसके काउंटर में सोडियम अंदर आ जाएगा इनटू द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम Na+H+ चैनल है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे हुआ, ये प्रोसेस के थ्रू H+ आयन बना, और इस चैनल के थ्रू, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू H+ बना, और इस चैनल के थ्रू जो H+ आयन है वो क्या होगा, ल्यूमेन में चला जाएगा, मतलब कि उसका क्या होगा, उसका हम बोल सकते हैं कि उसका सिक्रीशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बदले में अपना सोडियम जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना प्रोसेस हो गया। अब जो H+ आयन है, H+ आयन जो बाइकार्बोनेट है, जो ल्यूमेन में है, उसके साथ मिलके क्या बनाएगा, वापस H2CO3 बनाएगा। H2CO3 ऑफ कोर्स किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। अब H2CO3 जो है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलसिला जो है इनका चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना भाई सोडियम जो है वो सेल में ही फंसा हुआ है भाई, अब इसका कोई तो रास्ता निकालो कि जो यहाँ से अंदर आया था उसके क्या करना है, इनफैक्ट यहाँ से भी अंदर आया उसके क्या करना है, क्योंकि ग्लूकोज तो निकल लिया अपने रास्ते, H+ आयन भी निकल लिया, कहीं तो निकल ही गया। सोडियम का क्या करना है, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। सोडियम जो है वो थ्रू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, थ्रू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ये क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो पोटेशियम है वो बेचारा क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और चैनल दिख रहा है हमें, वो क्या करेगा, दैट इज द सोडियम डिपेंडेंट बाइकार्बोनेट चैनल है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना बाइकार्बोनेट आयन बना था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो क्या होगा, वो अलॉन्ग विद द सोडियम वो दोनों क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन द पीसीटी विच इज सोडियम डिपेंडेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, राइट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ से, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अंदर आ गया, ग्लूकोज अपने रास्ते निकल गया, सोडियम अंदर ही है अभी भी सेल के। अब हमें आने का है इधर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, अंदर आया फ्रॉम द सर्कुलेशन, क्योंकि हमारी बॉडी कंटिन्यूस CO2 बनाती रहती है। ठीक है, ऐसे वेस्ट मटेरियल हमारे जो सेल्स के वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, तो CO2 सर्कुलेशन से यहाँ पे आया। अब क्या होगा, CO2 प्लस वाटर क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। H2CO3 ब्रेक होगा, बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन। अब H प्लस आयन क्या होगा, अंदर चला जाएगा इनटू द ल्यूमेन, उसका सिक्रीशन हो जाएगा वीकेंड से, और उसके बदले में सोडियम अंदर आ जाएगा। और फिर सोडियम का क्या होगा, थ्रू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बचा अपना H प्लस आयन, वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलके क्या होगा, H2O प्लस CO2 बनाएगा। फिर वापस ये लोग यहाँ पे आएंगे, वाटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये साइकिल चलेगी, यहाँ पे ये चीज़ होता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल चीज़ है यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट जहाँ बना था वो सोडियम डिपेंडेंट बाइकार्बोनेट चैनल के थ्रू क्या होगा, दोनों ही रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पहले पढ़ी कि रीएब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीज़ें होती है, सीक्रेट कौन कौन सी चीज़ें होती है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें थी वो डिस्कस की है हमने। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है आपको, मोस्टली क्या होता है, हाइपर केपनिया होता है। तो क्या होता है, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी आपने सुना ही होगा, जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी में होता है एसिडिटी, एसिडोसिस होता है बॉडी में। दैट इज बॉडी का जो ब्लड का जो pH है, जो हमारे ब्लड का pH है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है CO2 अंदर आया था, क्या बनाया, हाइड्रोजन आयन बनाया। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अब नेक्स्ट पे आता है, वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या क्या होता है, क्योंकि हमने देखा डिसेंडिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या क्या होता है। तो ये क्या आपने ल्यूमेन ESL ली है, वासा रेक्टा। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम 2Cl चैनल के थ्रू क्या होगा, 2Cl मतलब कि क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इस चैनल के थ्रू ये तीनों क्या होंगे, सेल्फ में आएंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो पोटेशियम और क्लोरीन है K और Cl, वो दोनों जोड़ा बना के निकल लेंगे इनटू द सर्कुलेशन, उनका क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब बचा अपना भाई सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन तो निकल गए, कहाँ पे निकल गए भाई, रीअब्जॉर्प्शन हो गया उनका ना। अब बचा क्या अपना सोडियम। ठीक है, अब सोडियम का क्या होगा, तो थ्रू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, पोटेशियम का सिक्रीशन होगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ये 3 यार निकले थे, पोटेशियम और क्लोरीन निकल गए अपने रास्ते। अब बचा सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम ATPase को यूज़ करके वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और पोटेशियम क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेक्स्ट क्या है, DCT में क्या होता है, ल्यूमेन ESL ये वासा रेक्टा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ होगी, हम यहाँ पे DCT और कलेक्टिंग डक्ट दोनों की साथ में बात करेंगे इन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे सिर्फ DCT देखो, इसमें क्या होता है, सिंपल सा सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे भी आ गया भाई। क्या होगा, जो सबसे पहले तो सोडियम और क्लोराइड आयन ये दोनों क्या होंगे, थ्रू द चैनल ये दोनों अंदर आएंगे इनटू द सेल। अब जो सोडियम है, थ्रू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप सोडियम इज रीअब्जॉर्ब एंड पोटेशियम इज सिक्रीटेड, सिंपल। और जो क्लोरीन है उसको थ्रू दिस चैनल, पर्टिकुलरली यहाँ पे उसको क्लोराइड चैनल मिल गया है, भाव मिल गया उसको, तो यहाँ पे ठीक है। तो पर्टिकुलरली DCT में याद रखना है आपको, पर्टिकुलरली यहाँ पे है अपना क्लोराइड चैनल्स है, क्लोराइड आयन चैनल्स है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, वासा रेक्टा में सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है मज़ेदार, क्या, दिस पैरासेल्युलर चैनल, मतलब कि सेल्स के बीच में से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है आ जाएंगे डिफ्यूज होकर
थ्रू द पैरासेल्युलर चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं बोलते DCT एंड द CD बोथ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट बोथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम ही सिंपल स्टेप से, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर आएगा फ्रॉम सर्कुलेशन से, अंदर आएगा, वो अंदर आया, पानी के साथ मेल खाया, पानी के साथ मिल गया, क्या बनाएगा H2CO3। H2CO3 विल ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब क्या बना H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब यहाँ पे अपना चैनल है, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन चैनल। क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चैनल आएगा, वो बात करेंगे। सोडियम जो है वो इस सेल में आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, वापस यहाँ पे जो H+ आएगा, बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर H2CO3 बनाएगा, वापस ब्रेक होंगे, वापस ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी थी, पहले भी देखा है कहीं पे, डेजा वू टाइप्स। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे और क्या चीज़ें हो रही है, सोडियम अंदर आया है कि नहीं। अब यहाँ पे है अपने पास ये चीज़ कुछ हो रही है अपनी, यहाँ पे क्या हो रही है, अरे ये तो वापस सेम चीज़ हो रही है। जो सोडियम है, यहाँ जो चीज़ यहाँ पे हुई भाई, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है, जो H+ आयन है उसका सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ उसका क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। वो फिर क्या होगा, लुमेन में चला जाएगा, और जो सोडियम है थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सिंपल। अब थोड़ा सा नीचू की तरफ आते हैं, नीचू मतलब कि यहाँ इतना नीचू, यहाँ पे क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे जो बना था वो, और जो क्लोरीन है वो सिक्रीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज बाइकार्बोनेट चैनल विच इज क्लोरीन डिपेंडेंट, क्लोरीन आयन डिपेंडेंट। कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है, यहाँ से याद आएगा। इन द PCT यहाँ पे क्या था, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन द PCT इज सोडियम डिपेंडेंट, यहाँ पे सोडियम था उसकी मदद करने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम नहीं, क्लोरीन डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन का याद रखना है आपको, यहाँ पे क्लोरीन का सिक्रीशन हो रहा है, क्लोरीन का सिक्रीशन होगा और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। वहाँ पे क्या था PCT में, सोडियम और बाइकार्बोनेट, सोडियम और बाइकार्बोनेट दोनों का ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहाँ पे आपको ये अलग चीज़ याद रखनी है। अब थोड़ा नीचू आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप हमने देखा, वो क्या थे, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप थे, ATP डिपेंडेंट थे। पर याद रखना है यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है। ये सोडियम पोटेशियम पंप तो है बट इट इज़ नॉट ATP डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या, इनको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में क्या होगा, सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम जो है वो सिक्रीट होगा। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन कब रिलीज होता है, व्हेन जो बॉडी है उसमें BP जो है वो लो हो जाता है। जब BP बॉडी में लो हो जाता है तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन जागेगा और अपना काम करेगा। क्या करेगा वो, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम बढ़ेगा तो वाटर भी बढ़ेगा, उसके कारण ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। अब लास्ट पे आते हैं, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, अलोन कलेक्टिंग डक्ट। उसमें क्या होता है, सिंपल सा, वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक्सेस वाटर जो है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और उसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए वाटर का क्या होता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द एक्वापोरिन चैनल्स। अब यहाँ पे एक बात जानने की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो ADH हार्मोन होता है मतलब एज द नेम सेज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि डायूरेसिस मतलब कि यूरिन, एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन को रोकने वाला हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये जब इसका लेवल बढ़ता है ना तो एक्वापोरिन चैनल्स का नंबर ये बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा तो कम यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जो यूरिन है उसमें क्या क्या होता है, अराउंड 95% पानी ही होता है वो। फिर और क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, आयंस, मेटाबोलाइट्स। कुछ पैथोलॉजिकल केसेस में रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे सकते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में WBCs दिखाई दे सकते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज द जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पार्ट जो है वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ तो ड्रॉ किया है मैंने, क्या किया है बहुत सिंपल है, समझ लोगे, अपना समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये क्या ड्रॉ किया है, सिंपल सा मैंने, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल ड्रॉ किया है, दैट इज द
ये जो सेल्स लाइन करती है वोमेन्स कैप्सूल का वो होती है पैराइटल सेल्स। ठीक है, एग्जाम में ड्रॉ कर दोगे ना मज़ा ही आ जाएगा टीचर को। ठीक है, ये क्या है, पैराइटल सेल्स ड्रॉ कर दो सबसे पहले। तो क्या है, सेल्स है जो वोमेन कैप्सूल की ये सेल्स है। फिर यहाँ पे क्या, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, सिंपल सा, बस यहाँ से 2 डंडी निकाल दो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से और ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे बीच में क्या होता है, ये टफ कैपिलरीज होती है यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये वही है, कैपिलरीज की जगह बनाई है। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी एंड यहाँ पे सेल्स होंगे। ठीक है, वो ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, बस कैपिलरीज दिखाई है मैंने कि कैपिलरीज है यहाँ पे। ठीक है, वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल में। जब पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो दिक्कत होगी वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कैसा दिखता है अपना ये एरिया। ठीक है, तो पैराइटल सेल्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज कैपिलरीज कैपिलरीज। ठीक है, फिर यहाँ पे इनको लाइन करती हुई एक और सेल है, 2 सेल है एक्चुअली। यहाँ पे आएंगे 2 सेल्स, ये पेडिकल्स है, ये क्या है, ये पेडिकल्स, और ये है पोडोसाइट्स। तो पेडिकल्स एंड पोडोसाइट्स, पैराइटल सेल्स। ठीक है, फिर हम बीच में आते हैं, ये क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर है, दैट इज द इंट्राग्लोमेरुलस। ठीक है, मतलब कि मेसेंजियम इन द इंट्राग्लोमेरुलर एरिया, IG लिखा है मैंने, इंट्रा मीन्स अंदर, इंट्राग्लोमेरुलर एरिया, या फिर मेसेंजियम इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स। अब इसके बाहर होंगे तो क्या बोलेंगे हम, मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये क्या है, ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। हमने कब का डिस्कस किया, एफरेंट क्या करेगा, ब्लड को अंदर लाएगा, इफरेंट क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो गया है। यहाँ पे क्या है, ये अपने मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स यहाँ से जो है थोड़े बहुत बाहर भी आए हैं। ये जो आपको थोड़े बहुत ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे अच्छे से, तो यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, अपने मेसेंजियम सेल्स है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियम सेल्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये है अपने ग्रैन्युलर सेल्स। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ऐसे जो बनाया है, ये क्या है, ये है ग्रैन्युलर सेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये जो सेल्स, ये ऐसे है। यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले मैंने ऐसे 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 लाइन की है यहाँ पे, ये क्या है, ये है मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द सेल्स ऑफ द, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली होती है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है मैक्यूला डेंसा सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, दिस इज द DCT। ये क्या है, DCT का पार्ट है। ठीक है, सेल्स ऑफ DCT के सेल्स है ये। ठीक है, समझ में आया आपको। ये है इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियम, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियम, ग्रैन्युलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, और ये DCT। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या ड्राइंग दिखाई थी अबाउट द नेफ्रॉन्स, कि कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लाइक ऐसा सिंपल सा। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, हमने क्या किया है, इसको खोल दिया है। ठीक है, एक्चुअली में कैसा होता है, जो पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी है वैसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रोल टाइप होता है, मतलब कि ऐसे थोड़ा ऐसे इस पिक्चर टाइप होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, DCT आएगी, DCT आएगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है JG अपैरेटस। ना JG अपैरेटस होता क्या है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। इट इज़ फॉर्म बाय 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट ओवर हियर। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, मैक्यूला डेंसा सेल, मतलब कि ये वाली सेल्स जो प्रेजेंट होती है किधर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, मेसेंजियम या फिर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियम सेल्स, ये जो है जो बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ आई है, यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे बाहर की तरफ आई है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियम सेल्स। ठीक है, और ये क्या है, ग्रैन्युलर सेल्स। यहाँ पे ये जो है
ये है ग्रैनुलर सेल्स, ये क्या है, ये है ग्रैनुलर सेल्स। तो तीन टाइप की सेल्स यहाँ पे क्या बनाती है मिलके, जेजी अपैरेटस, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जेजी अपैरेटस, ये और ये। मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्यूला डेंसा, ये जो है इट इज लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से मिक्स मत कर देना ये, ठीक है। तो ये तीन मिला के क्या बनाती है, जेजी अपैरेटस। अब इसका काम क्या होता है जेजी अपैरेटस का, बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। जब भी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है, उस हिसाब से वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मेन आप जान लोगे ना कि सेल्स क्या करते हैं, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। ग्रैनुलर सेल्स, ये जो सेल्स थे, ठीक है, यहाँ पे ग्रैनुलस टाइप दिख रहे हैं। ग्रैनुलर सेल्स वो क्या होते हैं, वो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं रेनिन, ठीक है। और जो रेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे काम करता है, ये कहाँ पे लाइक एक्ट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्रैनुलर सेल्स इट सिक्रीट्स द रेनिन। इसलिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनाटॉमी ऑफ किडनी, उसमें हमें डिस्कस किया था कि जो किडनी है इट सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स, दैट इज द एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रायोल दैट इज द 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, दैट इज द कैल्सिट्रायोल, एंड तीसरी कौन सी, रेनिन, ठीक है। तो रेनिन यहाँ पे किडनी में ग्रैनुलर सेल्स में सिक्रीट होती है, मैकेनो रिसेप्टर्स है जो, एंड इट सिक्रीट्स द रेनिन विच मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। मेसेंजियल सेल्स, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिन। एक्टिन क्या है, एक प्रोटीन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करा के क्या करेगा, हेल्प करेगा इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्लो एंड द ब्लड प्रेशर। और मैक्यूला डेंसा जो होती है, मैक्यूला डेंसा पार्ट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, दे आर द कीमो रिसेप्टर्स, केमिकल के रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर्स है वो, एंड दे मॉनिटर द NaCl, दे मॉनिटर द NaCl कंटेंट गोइंग टू द DCT, जो भी DCT में जो भी कंटेंट जाएगा NaCl का, वो उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस जेजी अपैरेटस हेल्प इन द ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग इन द बॉडी। अब फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज द प्रोसेस अकरिंग इन द किडनी, अबाउट द मेन किडनी फिजियोलॉजी, कि भाई जो होता क्या है आखिर किडनी में, यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। सिंपल 4 प्रोसेसेस है, ठीक है, कुछ भी नहीं। हमने अभी आगे क्या किया, हमने डिस्कस किया राइट अबाउट द कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन सा रीएब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन, जल्दी बोलो। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंसेस है, सॉल्यूट है, वाटर है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम द ल्यूमेन टू द सर्कुलेशन, दैट इज द मतलब कि फ्रॉम द नेफ्रॉन से सर्कुलेशन में जा रहा है, N to C, नेफ्रॉन टू सर्कुलेशन, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और व्हाट इज सिक्रीशन, दैट मीन्स द सर्कुलेशन में से कहाँ जा रहा है, नेफ्रॉन में जा रहा है, दैट इज द सिक्रीशन। तो आपको वो पता चल गया। अब बस सिंपल सा, ये बहुत ईजी है, समझ में फटाफट से आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या है, फर्स्ट स्टेप, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस गेट फिल्टर्ड इनटू द नेफ्रॉन्स। अब देखो, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एज द नेम सेज, जो ग्लोमेरुलस होगा वो क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा, ठीक है। यहाँ से जो भी फ्लूइड आएगा, ठीक है, यहाँ पे वो फिल्टर आउट होके वो आगे PCT की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ से PCT की तरफ जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो भी फ्लूइड आएगा, ठीक है, यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल से फ्लूइड आएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, मीन्स फिल्टर आउट होगा। जो बिग सेल्स होंगे, जो सेल्स होंगे, जो बिग प्रोटीन्स होंगे, सेल्स बिग प्रोटीन्स, वो सारे इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। सेल्स बिग प्रोटीन्स क्या होंगे, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे नहीं आएंगे, PCT में नहीं जाएंगे। बाकी सब चीज़ें लाइक प्लाज्मा, लाइक ग्लूकोज, लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, आयंस जो भी है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो सब क्या होंगे, यहाँ से यहाँ फिल्टर आउट होंगे, यहाँ से यहाँ फिल्टर होंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मीन्स ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है, जो चीज़ यहाँ पे पास करनी है। बिग प्रोटीन्स, सेल्स यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस गेट्स फिल्टर्ड इनटू द नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ से आगे फिल्टर करना,
यहाँ से आगे फिल्टर करना, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाम से ही पता चल रहा है। बिग प्रोटीन्स एंड सेल्स आर नॉट एंटरिंग ओवर हियर इनसाइड द नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वापस नाम से पता चल गया क्या हो रहा है, अब ट्यूबुल्स में पहुंच गया ये अपना सब्सटेंसेस, सॉल्यूट्स, सब्सटेंसेस लाइक वाटर सॉल्यूट्स आयंस पहुंच गए अपने ट्यूबुल्स में। अब ट्यूबुल में क्या होगा, इनका जो चीज़ें चाहिए बॉडी को वो उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हमने देखा व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज N2C, नेफ्रॉन टू सर्कुलेशन में चला जाएगा, सब्सटेंसेस प्रीवियसली फिल्टर्ड गेट्स रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड। उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंटर्स इनटू द नेफ्रॉन्स। सिंपल सा C2N हो रहा है यहाँ पे। अब फाइनली क्या हो गया, यूरिन बन गया, उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे, प्रोसेस अकरिंग इन द किडनी, राइट। सो दिस वाज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन्स एंड द किडनी। तो अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। And I hope you found this video helpful. Thank you so much.